नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे मुगलों ने भारत पर अपने साम्राज्य की नींव रखी और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि आखिर मुगल कौन थे, वो कहाँ से आए थे, उनके पूर्वज कौन थे। तो चलिए शुरू करते हैं। मध्यकाल में किसी भी शासक के लिए भारतीय उपमहाद्वीप जैसे बड़े क्षेत्र पर जहाँ लोगों एवं संस्कृतियों में इतनी विभिन्नताएं हों, वहाँ शासन कर पाना अत्यंत ही कठिन कार्य था। पर अपने से पिछले शासकों के विपरीत मुगलों ने एक साम्राज्य की स्थापना की और वह कार्य पूरा किया जो अब तक केवल छोटी अवधियों के लिए ही संभव माना जाता था। 16वीं सदी के उत्तरार्ध से इन्होंने दिल्ली और आगरा से अपने साम्राज्य का विस्तार शुरू किया और 17वीं शताब्दी में लगभग संपूर्ण महाद्वीप पर अधिकार प्राप्त कर लिया। इन्होंने प्रशासन के ढांचे और शासन संबंधी जो विचार लागू किए वे उनके राज्य के पतन के बाद भी टिके रहे। यह एक ऐसी राजनीतिक धरोहर थी जिसके प्रभाव से उपमहाद्वीप में उनके पश्चात आने वाले शासक भी अपने को अछूता न रख सके। आज भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर मुगल शासकों के निवास स्थान दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि मुगल कौन थे? दरअसल मुगल दो शासकों के वंशज थे। माता की ओर से वे मंगोल शासक चंगेज खां से संबंध रखते थे, जो चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर राज किया करता था। पिता की ओर से ईरान, इराक व वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के वंशज थे, जिनकी मृत्यु 1404 में हुई थी। परंतु मुगल अपने को मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि चंगेज खां से जुड़ी स्मृतियां सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से जुड़ी थी। यही स्मृतियां मुगलों के प्रतियोगियों उज़्बेकों से भी जुड़ी थी। दूसरी तरफ मुगल तैमूर के वंशज होने पर गर्व महसूस करते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके इस पूर्वज ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। दोस्तों, अब हम आपको बताने जा रहे हैं मुगल साम्राज्य के प्रथम शासक जिन्होंने मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। बाबर ने 1494 में फरगना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त कर लिया। तब उनकी उम्र केवल 12 वर्ष की थी और मंगोलों की दूसरी शाखा उज़्बेकों के कारण उसे अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी। फिर अनेक वर्षों तक भटकने के बाद उसने 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया। फिर उसने 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया और दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में ले लिया। और इसी बीच उसने अफगान समर्थकों को भी हराया था। सन 1527 में खानवा में राणा सागा को, राजपूत राजाओं को और उनके समर्थकों को भी हराया। इसके बाद बाबर ने 1528 में चंदेरी में राजपूत राजाओं को हराया। बाबर ने अपनी मृत्यु से पहले दिल्ली और आगरा में मुगल नियंत्रण स्थापित किया। उनकी मृत्यु के बाद उनके बेटे हुमायूं ने इसकी बागडोर संभाली। दोस्तों, आज हमने मुगल साम्राज्य के प्रथम शासक जिन्होंने मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी उनके बारे में आपको बताया। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको उनके बेटे हुमायूं के बारे में बताएंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए।